हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 7 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है, यानी कि ये भवन का छत है और छत के ऊपर एक टावर लगा है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि ये संचार मीनार का तल है। यहाँ से जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बनेगा और ये संचार मीनार का शिखर है, यहाँ से जो कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये भवन का शिखर है, जो ये संचार मीनार का तल है और ये संचार मीनार का तल है, जो ये भवन का शिखर है। तो संचार मीनार के तल से यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए चलिए हम कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री लिख देते हैं और ये संचार मीनार का शिखर है, जो यहाँ से जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें भी हम 60 डिग्री लिख देते हैं। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। प्रश्न में कह रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए चलिए जो दिया पहले इसको हम लिख लेते हैं। इस प्रश्न को हम इस चित्र के माध्यम से ही हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर। भवन की ऊंचाई BC बराबर भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर और संचार मीनार का ऊंचाई AB बराबर लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर दिया हुआ नहीं तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। संचार मीनार की ऊंचाई कितना है x, तो यहाँ पर AB बराबर x मीटर। तो यहाँ पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे तथा कोण BDC बराबर 45 डिग्री। BDC बराबर 45 डिग्री और ADC बराबर 60 डिग्री। आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज BDC में पहले हम त्रिभुज BDC का काम करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। लंब को इंग्लिश में हम P से सूचित करते हैं। P यहाँ पर 20 मीटर दिया हुआ है और आधार यहाँ पर
यानी कि बी दिया हुआ नहीं है, तो हमें पता है कि पी और बी टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा और क्या होता है पी बट बी। आगे फिर लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री लिखेंगे बराबर पी का मान यहाँ पर कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 बटे बी का मान क्या लिखेंगे डी सी। दिया हुआ कुछ नहीं है तो हम डी सी लिख देते हैं, डी सी। अब यहाँ पर कितना है 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान कितना है 1, तो 10 45 डिग्री के जगह पर हम 1 लिखेंगे बराबर 20 बटे डी सी। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, डी सी को 1 से गुना करेंगे तो डी सी होगा बराबर, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, यानी कि डी सी का लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 20 मीटर। अब यहाँ पर 20 मीटर लिख देते हैं। अब हम त्रिभुज ए डी सी का काम करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में ये त्रिभुज है जो ए डी सी, और इसका लंब है जो ये ए सी है। ए सी टोटल ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी को जोड़ देंगे तो ए सी हो जाएगा। तो लिखेंगे आगे 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। आगे लिखेंगे 10 थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिखेंगे बराबर पी का मान यहाँ पर कितना है ए बी और बी सी को जोड़ देंगे, लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बटे बी का मान 20 मीटर निकला है, 20 मीटर निकला है, तो यहाँ पर हम 20 मीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितना है 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर समझिए, 10 60 डिग्री का मान क्या है √3। अब यहाँ पर हम √10 60 डिग्री की जगह पर √3 लिख देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है बराबर ए बी एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हम x प्लस बी सी 20 मीटर है, तो यहाँ पर हम 20 दे देंगे बटे 20। अब यहाँ पर हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, तो x प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा x प्लस 20 बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 होगा। अब यहाँ पर 20 प्लस में है तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। आगे फिर बराबर देंगे। अब यहाँ पर माइनस के इस तरफ भी 20 है और माइनस के इस तरफ भी 20 है, तब यहाँ पर हम 20 कॉमन लेंगे, तो 20 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा √3, इधर क्या बचेगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर लिख देते हैं, यानी कि 20 × √3 माइनस 1 मीटर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 20 × √3 माइनस 1 मीटर। ये बी का मीनार है जो संचार में इसका ऊंचाई। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20 × √3 माइनस 1 मीटर, 20
इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। तो 7 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।